हसनपुर कटौली में अगर बात की जाए तो मुख्यालय से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर। और बात की जाए आज उस विवाद पे खड़े हुए हैं जमीन का विवाद। वरिष्ठ पत्रकार अनिल सिंह राणा जी हैं, बात करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे जमीन के बारे में कि क्या मामला है जमीन का, जो आज लगभग हजारों की संख्या में किसान यहाँ पे मौजूद हैं। अब यहाँ से धौरारा तहसील में जाएंगे और ज्ञापन देंगे एसडीएम को। अब बात करेंगे क्या है मामला सर, यहाँ पे आप आए, आपने देखा किस तरीके से किसान यहाँ पे मौजूद हैं। ये धौरारा तहसील क्षेत्र की ये कटौली हसनपुर कटौली बाजार है, मार्केट है, ये पूरी जहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे क्योंकि लगभग 300 से 400 किसान गरीब किसान है या गरीब व्यापारी हैं, वो लोग अपना यहाँ पे दुकानें लगाते थे, बाजार यहाँ पे करते थे। तो यहाँ पे कोई शिवशंकर सेठ और विकास सेठ हैं, उनके बारे में ये किसान संगठन के जो पदाधिकारी हैं उन पे आरोप लगा रहे हैं। वो लोग लगभग आज से 3-4 साल पहले ज़मीन का उन्होंने विनिमय कर दिया। विनिमय मतलब होता है एक्सचेंज करना। अगर हमारी कोई लैंड ऐसी है जो हमारे लिए यूजलेस है या उसकी कास्ट कम है, तो उसके बदले वो लैंड हम गवर्नमेंट को दे देते हैं। देने के बाद उसके बदले हम अच्छी कास्ट की अच्छी ज़मीन हम ले लेते हैं। तो इसको विनिमय राजस्व में विनिमय प्रोसेस कहा जाता है। इसके तहत ये होता है कि अगर हम जिस ज़मीन को हमने दिया, जिसके बदले में एक्सचेंज किया, तो अगर हमारी जो ज़मीन हमने दी है उसकी अगर मालियत कम है, जो हमने लिया उसकी मालियत ज़्यादा है, तो हमें अपनी ज़मीन ज़्यादा देनी पड़ती है और उसके बदले कम ज़मीन मिलती है। अच्छा, जैसे विनिमय की सर एक मिनट, विनिमय की जब बात करते हैं तो विनिमय में ये देखा जाता है कि इनका जो आरोप है, इनकी जो ज़मीन वहाँ पे मिली है, ऐसा बता रहे हैं कि यहाँ वहाँ जो उनकी ज़मीन मिली है, तो सरकार को क्या इस तरीके से अधिकार है किसी की ज़मीन का और किसी के ज़मीन को देने का? नहीं, एक्सचेंज विनिमय का प्रोसेस है, रेवेन्यू एक्ट के तहत विनिमय का प्रोसेस है कि आप ज़मीन के बदले ज़मीन कर सकते हैं। लेकिन वो प्रोसेस ये नहीं है कि मतलब आप लगातार 4 बार, 5 बार, 6 बार, जब जितनी बार मन करे उतनी बार करें, ऐसा नहीं है। 1-2 बार आप कर सकते हैं। लेकिन जिस मालियत की लैंड हम देते हैं, उसी मालियत, उसी कीमत की लैंड हम उसके बदले में अगर सरकार या राजस्व के अधिकारी उचित समझे तो दे सकते हैं। लेकिन ऐसा प्रोसेस नहीं है कि राजस्व एक्ट में कि आप जब जितनी बार चाहें उतनी बार लें, एक्सचेंज करें और जहाँ चाहें अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे लें। तो कहीं न कहीं इसमें राजस्व के जो अधिकारी हैं, राजस्व के लोग जो हैं, वो लेखपाल हैं, कानूनगो हैं, या इवन मेन तो विनिमय का जो अधिकारी होता है वो एसडीएम ही होता है। तो एसडीएम जो तत्कालीन एसडीएम रहे होंगे या लेखपाल, उनकी कहीं न कहीं मिलीभगत होगी। मिल करके इन लोगों ने मतलब सस्ती ज़मीन को कीमती ज़मीन से एक्सचेंज करके यहाँ पे दे दिया, और एक नहीं 6-7 बार किया, जिसके पीछे प्रयोजन ये था कि अच्छी ज़मीन ले करके हथिया करके उस पर प्लाटिंग करना और बेचना। कुल मिलाकर के यहाँ 300 से 400 लगभग ग्रामीण किसानों को, किसान या मजदूर दुकानदार जो थे, उनको यहाँ से उजाड़ा गया है। ये कहीं न कहीं जनहित के हिसाब से ठीक नहीं है, गलत है। क्या लगता है सर इस पे, ये जो किसान संगठन लगातार लगा हुआ है, क्या लगता है कि न्याय मिल पाएगा? नहीं, संगठन की मांग चूँकि जायज़ है, जो प्रोसेस हुआ है कहीं न कहीं राजस्व के नियमावली के विरुद्ध किया गया है, तो इसलिए इनकी मांग जायज़ है। यह सफलता मिलेगी अगर ये लड़ाई लड़ते हैं आखिरी पावदान तक, तो सफलता नहीं मिलेगी। बिल्कुल, अगर हक की लड़ाई लड़ते हैं तो सफलता मिलेगी, निश्चित है। हालांकि अगर पुरानी इतिहास भी उठाकर देखा जाए, जिन लोगों ने आज तक हक की लड़ाई लड़ी है, उनको लगातार सफलता भी मिली है। और हमारे साथ में अनिल सिंह राणा थे, लगातार कहते हुए भी नजर आ रहे थे कि ये जो ज़मीन है यहाँ पे जो विनिमय किया गया है, गलत तरीके से किया गया है। राजस्व एक्ट में ये नहीं आता है, लेकिन अब देखना बाकी है क्या इन लोगों को न्याय मिल पाएगा, क्या ये किसान संगठन आगे तक जा पाएगा, ये सब समय के गर्भ में है। लखीमपुर खीरी के लिए अशरफ अंसारी।